Assalamu alaikum dosto. Welcome in my YouTube time. This is my first cartoon video on YouTube. I hope you like, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more interesting stories. Let's start. एक ज़ैनब नाम की लड़की एक छोटे से शहर में अपनी अम्मी, अबू, दादा, दादी और छोटे भाई अहमद के साथ रहती थी। ज़ैनब एक बहुत ही बदतमीज़ लड़की थी। उसे बड़ों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं थी। एक दिन सुबह के वक्त ज़ैनब अपने कमरे में अकेली बैठी थी जबकि उसे स्कूल से देर हो रही थी। उसकी अम्मी आई और उससे कहा, ज़ैनब, तुम अभी तक क्या नहीं हुई? तुम स्कूल से देर हो रही है। तुमने देखा है कि टाइम क्या हो गया है? तुम्हारी बस आने वाली है। यह सुनकर ज़ैनब को गुस्सा आ गया। मुझे पता है माँ, आप बार बार क्यों कहती हैं हर बार। यह सुनकर उसके दादा अबू कमरे में आए और ज़ैनब से कहा, बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, थोड़ी तमीज सीखो और बड़ों का लिहाज करना सीख। यह सुनकर ज़ैनब को बहुत गुस्सा आया। हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं बस। ज़ैनब कभी भी हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। बिल्कुल सही कहा तुमने। यह सुनकर ज़ैनब को और गुस्सा आ गया और वो उन्हें गुस्से से घूरने लगी और वहाँ से स्कूल चली गई। ज़ैनब हमेशा स्कूल देर से जाती थी और अपनी टीचर से भी बदतमीज़ी करती थी। आज भी उसे स्कूल से देर हो गई थी। जब ज़ैनब क्लास में देर से दाखिल हुई तो उसकी टीचर उसके पास गई और कहा, ज़ैनब, तुम मेरे क्लास में नहीं बैठोगी। तुम खुद भी नहीं पढ़ती और दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देती हो। ज़ैनब बोली, मुझे आपकी क्लास में पढ़ना भी नहीं है। यह सुनकर उसकी टीचर उदास हो गई। जब ज़ैनब घर गई तो उसके भाई ने पूछा, ज़ैनब, आज स्कूल में क्या हुआ? यह सुनकर ज़ैनब बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब ज़ैनब के अब्बू ने यह सुना तो वो ज़ैनब के पास आए और ज़ैनब को समझाया। ज़ैनब, भाई से इस तरह बात नहीं करते हैं। फिर जब ज़ैनब की दादी को इस माजरे के बारे में पता चला तो वो आई तो उन्होंने भी ज़ैनब को समझाया। बेटा, हमेशा आपकी इज्जत करनी चाहिए। ये सुनकर ज़ैनब सोच में पड़ गई। शायद सब ठीक कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? ज़ैनब ये बातें सोच ही रही थी कि उसके दादा अब उसके कमरे में गए। पहले तो देखकर उसे मुस्कुराने लगे मगर बाद में वो उदास हो गए क्योंकि ज़ैनब रो रही थी। वो ज़ैनब के पास गए, उसके पास बैठे और ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो रही है मगर तो साहब तुम्हें समझाना चाहते हैं कि इज्जत और मोहब्बत से जिंदगी बेहतर हो जाती है। ये सुनकर ज़ैनब ने रोते हुए कहा, दादा अब्बू, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ मगर नहीं जानती कैसे। यह सुनकर ज़ैनब के दादा ने कहा, ज़ैनब, तुम पहले कदम के तौर पर दूसरों से माफी मांगो और फिर देखो कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाता। फिर ज़ैनब ने अगले दिन स्कूल जाकर सबसे पहले अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी और कहा, सारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यह सुनकर सारा ने कहा, सच में ज़ैनब? आयशा ने कहा, मुझे खुशी हुई। आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके दोस्तों के साथ दोस्ती हो चुकी थी। ज़ैनब ने अपने दोस्तों से खूब बातें की, खूब हंसी और खूब मज़े किए और खूब खेली। उसके दोस्तों ने भी उससे खूब बातें की, वो भी बहुत खुश थी। ज़ैनब घर गई तो उसने ये सारा मज़ा अपनी अम्मी को भी सुनाया। आज स्कूल में मुझे बहुत मज़ा आया। ये सुनकर ज़ैनब की अम्मी ने कहा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर फख्र है। फिर ज़ैनब और उसकी मामा ने खूब बातें की। ज़ैनब ने अपनी मामा को अपने स्कूल के सारे किस्से सुनाए जिन्हें सुनकर उसकी मामा और ज़ैनब खूब हंसी। फिर ज़ैनब के पापा कमरे में आए और ज़ैनब से कहा, देखो, मोहब्बत और नरमी सब कुछ बेहतर बना देती है। फिर ज़ैनब का भाई आया और उसने शरारत करते हुए कहा, अब तो मेरी दोस्त भी बन जाओ। इसके बाद ज़ैनब और उसके भाई ने भी खूब बातें की और दोनों खूब हंसे। ज़ैनब ने उसे अपने स्कूल के सारे वाक़यात सुनाए और उसके भाई अहमद ने भी उसे अपने स्कूल के सारे वाक़यात सुनाए। फिर अगले दिन सुबह ज़ैनब ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ज़ैनब बेटा, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। आज पहली दफ़ा ज़ैनब वक्त पर स्कूल गई और सारे सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ा और मन लगाकर पढ़ाई की और अच्छे टेस्ट भी दिए और सारा ने भी उसकी मदद की। जबकि आज आयशा छुट्टी पर थी। सारा और ज़ैनब ने भी आज खूब बातें की, खूब मज़ा किया और पूरी क्लास में ज़ैनब ने नए दोस्त बनाए
اور پھر جب زینب آج گھر گئی تو اس نے اپنے گھر والوں سے آج اسکول میں بہت مزہ آیا، میں نے نئے دوست بنائے اور سب نے میری مدد کی۔ دیکھا بیٹا، محبت اور نرمی سب کچھ بہتر بنا دیتی ہے۔ پھر زینب کے دادا جان چلے گئے۔ پھر زینب کی دادی جان آئی تو زینب نے انہیں بھی ساری باتیں سنائی۔ تو پھر انہوں نے کہا، شاباش زینب بیٹے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ پھر احمد آیا۔ تو مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ ہا 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 ہا۔ بائے بائے دوستو۔ تو دوستو یہ تھی میری فرسٹ کارٹون ویڈیو آن یوٹیوب۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی نئی اور مزیدار دلچسپ سٹوریز کو آپ مس نہ کر دیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے جب تک نئی سٹوری نہیں آتی، بائے بائے۔